जिस तरह से चीजें हुई, और इसमें सऊदी अरेबिया का जो एंगल मैं आपको बताना चाहूंगा, बड़ा इंटरेस्टिंग होगा। और राजा साहब सुनिए, वहां एक किंग फराह ने, जो कि उन्होंने पूरा 2005 में उनका इंतकाल हुआ, उसके पहले 1984 से उन्होंने जो कही थी, और उन्होंने अराफात को कहा कि भैया ये फिलिस्तीन आपका लैंड है, आप ले लो। पहला तो फिलिस्तीन समझिए दीपक साहब क्या चीज है, जो आपका जॉर्डन की नदी से लेके वेस्टर्न तट है, उसको फिलिस्तीन कहा जाता है। ग्रीक फिलोसफर ने निकाला है। ये कोई ऑक्युपायर ऑक्युपेशन उसका मामला ही नहीं है। फलस्तीनी कभी भी, ये तो सारे के सारे, और यह सऊदी अरेबिया का लाइन है, मेरी लाइन नहीं है। आप जाके देखिए सऊदी अरेबिया क्यों नहीं खड़ा होता, जो कि इनके इनके देश 57 मुस्लिम के ममालिकों का देश है, वो तो निकाल दिया है। वो तो मानता ही नहीं इन चीजों को। वो तो ये कहता है कि फिलिस्तीनियों को उन्होंने ये मौका दिया कि आपका लैंड बन चुका है। ऑस्लो अकॉर्ड इसलिए हुआ। अराफात सेकंड टाइम पाकिस्तान गए क्योंकि उनको कट्टरता दिखाया गया, क्योंकि वो जब कुवैत के अंदर लड़ाई हुई थी, उन्होंने इराक के अंदर, और उसमें करने वाले यही पाकिस्तानी के कुछ जनरल हैं जो आईएसआई के लोग थे। आज दीपक साहब, पूरी जो आप देख रहे हैं, इसमें 3 देश या 4 देश हैं, पाकिस्तान थ्रू चाइना, ईरान, कतर ही इनके इलाके में आकर के, क्योंकि कतर डबल गेम खेलता है और इनको सबको लगी हुई है इमरान खान की तरह कि मुस्लिम लीडरशिप मिल जाए। हमारे पास तो धमाका करने वाली चीज है ना, हम अकेले मुस्लिम देश हैं जो कि धमाका कर देंगे। ये जो आपके ये मुनीर साहब हैं, ये पहुंच गए थे अभी, उसके बाद ही तो ये हुआ है। और उसके बाद कतर का क्या है, तो इनके एंगल को आपके दर्शकों को समझना पड़ेगा कि आज ये कर क्या रहे हैं, क्यों इस डिबेट को इस तरह से, और दूसरे जुम्मे के दिन ये क्यों कसीदे पढ़ने लगे। ये कहां चला गया फिलिस्तीन, क्यों नहीं हमास का नाम लिया इन्होंने, क्यों नहीं इनको दिखा कि 1500 लोग मारे गए, क्योंकि वहां से हाफिज सईद भी गया था। हाफिज सईद भी लेबनान गया है हिजबुल्लाह के साथ बैठने के लिए, और इरशाद साहब आ चुके हैं ना, मैं देखता हूं इनको पता होगा कि ये लोग पर्दे के पीछे से बैठ के क्या करते हैं। एपी सेंटर, और ये कह रहे थे एफएटीएफ की लिस्ट, अरे भैया आपको एफएटीएफ भी नहीं मानेगा कि ब्लैक लिस्ट में जाए, क्योंकि आप एपी सेंटर ऑफ टेररिज्म है। ठीक है मुकीम अहमद साहब, क्या शहबाज शरीफ ये 2 हफ्ते बाद क्यों जागे? क्या उनको पता नहीं था कि इजराइल के भी 1500 लोग मारे गए? और ये हिस्टोरिकल फैक्ट है इनसे, ये हिस्टोरिकल फैक्ट है कि इजराइल मैं जवाब दे देता हूं। 1948 से लेकर आज तक इजराइल ने कभी पहला हमला नहीं किया। उसके ऊपर जो अटैक हुआ है उसका उसने रिएक्शन किया है, तो उसको शहबाज शरीफ बता रहे हैं कि ये तो एग्रेसर है, आतताई है, जुल्म करने वाला है इजराइल। अच्छा मुझे ये बताएं कि ये मोदी जी क्या करने गए थे? वो जो पपियां जपियां कर रहे थे नेतन्याहू के साथ, अगले दिन ही जाके वो आशीर्वाद देने गए थे या आइडिया लेने गए थे? हम फिलिस्तीन में गए थे। फिलिस्तीन ने सबसे बड़ा नागरिक सम्मान उनको दिया। आपको पता है नरेंद्र मोदी जी को फिलिस्तीन ने सबसे बड़ा नागरिक सम्मान दिया। हमने नेतन्याहू से भी बात की है और हमने महमूद अब्बास से भी बात की है। मुकीम साहब थोड़ा पढ़ा करिए सर, पत्रकार आदमी है आप। अब इरशाद साहब ना पढ़े तो मुझे समझ में आता है, आप तो पढ़ लिया करिए। उनसे गलती हो गई, अवार्ड वापस ले लेंगे। अच्छा वो मुझे ये बताइए कि वो जो अपना $25 मिलियन दे चुके हैं, और पूरी दुनिया को जो गाजा और वेस्ट बैंक को मिला ना मुकीम साहब, मैं बता दूं आपको, मैं तो दोनों जगह देखा हुआ हूं। अगर जितना पैसा आज तक वेस्ट बैंक जो फिलिस्तीनियों के कंट्रोल में है, गाजा जो हमास के कंट्रोल में है, उतना पैसा अगर वहां की जनता के लिए उपयोग होता तो अभी तक वो सिंगापुर लंदन से भी बेहतर होता। इतनी खूबसूरत जगह है जिसको आपने कत्ल में, उम्मा के नाम पर, इस्लामिक ब्रदरहुड के नाम पर कत्ल और आतंक की फैक्ट्री बना दिया उस जगह को। ये जस्टिस है फिलिस्तीनियों का। यार देखिए, कश्मीर में जितना डिफेंस पे आप खर्च कर रहे हैं ना, इतना अगर कभी वहां की पब्लिक पे किया होता तो वो गजा से भी बेहतर होता। आपने तो एटम बम बना लिया ना, सूखी रोटी खाएंगे, एटम बम बनाएंगे, अब सूखी रोटी भी नहीं मिल रही। यार बात तो मुझे ये तो बताइए, राहुल गांधी जी ने क्या बयान दिया था मोदी जी के वो नेतन्याहू से मिलने पर?
उधर अरे की जरा इमरान को highlights- क्यों जेल में डाल दिया बताइए ना, इमरान को क्यों जेल में डाल दिया आपके यहाँ? भाई जिस तरह राहुल गांधी को आपने डाल दिया था, हमने कहाँ डाला जेल में? छोड़ दिया ना बाद में। छोड़ दिया, आप पलट गए। मुकीम साहब जानकारी तो सही रखा करिए। नायल किया था, अरेस्ट किया था। अरेस्ट भी नहीं किया मुकीम साहब, पढ़ लिया करिए। क्या? कहाँ पे ऐसे लिखते ना हैं आप, करें। कौन से अखबार में लिखते हैं मुकीम साहब, ये भी बताइए मुझे जरा। मुझे ना जुटलाइए आप। देखिए ये आम आदमी पार्टी के कितने के ऊपर ईडी के हमले वो अपना छापे पड़े हैं, वो भी तो बताइए। सर उन पे आप जो करप्शन है, के एक गंभीर बिना- आरोप है मुकीम अहमद साहब। हैं जी? करप्शन के गंभीर आरोप है उन लोगों पर जिनको जेल में डाला है। इंडिया की अपोजिशन करती है, बीजेपी में कोई नहीं है वहां, सारे वो गंगा नहाए हुए हैं। अरे मुकीम साहब आप हमारी चिंता ना करें ना, अपने देश के बारे में सोचे। यही तो आप प्रॉब्लम है, हमारे- आपके पास यार, अपना हमारे- खाने को नहीं है, ज्ञान बड़ा बड़ा देते हैं। यार आप हमारे नेबर हैं, हमें चिंता हम तो करेंगे, हमें तो बड़ी वरी है। मेरे कि भाई आपके किसान- आप हमारी भारत माँ के पेट से कटे हुए हैं, इसलिए चिंता यार- होती है आपको। 75 साल में कुछ ना जमा कर पाए, एक एटम बम बना लिया और दूसरी सूखी रोटी भी नहीं खा पा रहे हैं। यही यार, आपसे- यही आपकी हमने काबिलियत है। यार हमने को रोटी मांगी आपसे, कमाल है। अरे आप मेरे ऐसी बात करते। अरे मेरा सौतेला भाई भूखा ना रहे, मैं तो सिर्फ इतना चाहता हूं मुकीम साहब। भाई है तो हम सौतेले ये- भाई हमारे, आप क्या करें, आप- हम नहीं चाहते आप- आप भूखे रहें। और सुकून की नींद सोए, आपके। लेकिन आपने दुनिया भर की परेशानियां लेके ना वो अपने इरशाद प्लेटफॉर्म पे साहब, बैठे।